हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जोरों शोरों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर करा रहा है। तो आज हम आने वाले इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हो, सर आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये किस मेथड पे यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय अपना प्रोसेस जो है एडमिशन का वो करा रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए से लेकर के जेड तक हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की इस 2024 एडमिशन प्रोसेस की क्या स्ट्रेटेजी रही है और आने वाले समय में जो बचा हुआ प्रोसेस है वो किस स्ट्रेटेजी पे कराएगा। ठीक है, हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार कुछ अलग ही मूड में आया है, थोड़े से बदलावों के साथ अलग मूड में आया है और इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखा गया है। जैसे एक बदलाव देखा है कि चॉइस फिलिंग इस बार है मेरिट लिस्ट जारी होने के पहले ही करा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या यहाँ पर पूरा विजन है इसके बारे में बात करेंगे और आने वाले समय में कैसे आपको क्या कर रहा है उस पर भी हम कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे तो सभी लोग विजिट कर ही चुके होंगे। ठीक है, लेकिन हम एकदम स्टेप टू स्टेप आकर के हम देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय किस मेथड पे आकर के पूरा प्रोसेस यहाँ पर अपना करा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना एडमिशन फॉर्म जारी किया। ठीक है, 4 जुलाई इसकी लास्ट तिथि थी। एक्सटेंड करते करते आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो पहला फॉर्म का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहला एकदम पूरे कंप्लीट प्रोसेस के साथ मैं लिख रहा हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहला यहां पर कहा कि भैया आप लोग अपना जो है वो फॉर्म सबमिशन यहां पर कर दो। ठीक है, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम की यहां पर डेट दे दी। ठीक है, दूसरा क्या किया, आपका यहां पर एंट्रेंस एग्जाम जो था वो लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहां पर कंडक्ट कराया, आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम अपना दे दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय ने जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ उसके अगले दिन ही क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों की जो आंसर की है वो जारी कर दी। आंसर की क्या है, आप लोगों को जब आपने एग्जाम दिया होगा एंट्रेंस एग्जाम तो आपको एक कार्बन कॉपी मिली होगी जिस पर आप लोगों ने अपनी OMR सीट भरी होगी। उसी को मिला करके चेक किया जाता है कि आंसर की लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जारी की जाती है कि आपके आंसर कितने सही हैं कितने नहीं हैं। तो इससे क्या निकला, इससे निकला कि आपको ये पता चल गया कि सर हमारे मार्क्स जो है वो कितने आने वाले हैं, ये चीज कंफर्म हो गई। इससे आपको यहाँ पर पिछले ईयर के अगर हम मेरिट लिस्ट के बेस पर बात करते हैं तो एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको ये भी आभास हो जाता है, जो हम लोग जैसा बताते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे, कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शॉकिंग काम किया। इस बार पहली बार ऐसा किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट आने से पहले ही बच्चों के जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट यहां पर ना जारी करते हुए सबसे पहले कह दिया कि आप लोग जो है यहां पर अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए। इस काउंसलिंग प्रोसेस में लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या था, इसमें आपका कॉलेज की चॉइस फिलिंग कराई गई। ठीक है, कॉलेज की कराई गई और साथ ही साथ आपकी जो सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग थी मेजर माइनर की वो कराई गई। तो इतना तो प्रोसेस आप सभी ने यहाँ पर कर लिया होगा। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट था कि सर अगर हमने चॉइस फिलिंग कर ली है लेकिन हम केवल आंसर की के माध्यम से तो चेकआउट नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि हमारी रैंक क्या रहेगी या क्या रहेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग में अगर हमने फाइनल सबमिट कर दिया है, चॉइस लॉक कर दिया है, तो हमारी मेरिट लिस्ट आने के बाद हमें रैंक पता चलेगी तो हम उसमें कैसे क्या कोई संशोधन कर सकते हैं। तो इसका भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने जुगाड़ किया और कहा कि ठीक है आपको हम पहले मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले काउंसलिंग के प्रोसेस करा रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर एक सुविधा देते हैं, एक सहजता प्रदान करते हैं कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स को देख करके, अपनी रैंक को देख करके। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्लियर किया मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी आप अपने चॉइस फिलिंग में यहाँ पर जो है पुनर्निर्धारण यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है ऑप्शन कि अगर आपने चॉइस फिलिंग भर दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो काउंसलिंग की डेट दी है वो लास्ट डेट तक ही आपको काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक, जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको इसमें करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ये मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग यहाँ पर करनी है। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा, आप सबकी क्या करेगा, मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करेगा। मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जारी करेगा और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद
आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आपकी रैंक कितनी है। जिस हिसाब से रैंक होगी, जिस हिसाब से मार्क्स जाएगा, जिस हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम लोग की तरफ से पूरी टारगेट गुरुकुल टीम की तरफ से जो एनालिसिस होगा उसमें आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ आपको कितने रैंक तक सिलेक्शन मिल सकता है, कितनी रैंक तक आपको कंप्लीट अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट जो आप चाह रहे हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट से ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत है या फिर आपने जो प्रेफरेंस दी है उसमें कुछ हमें सुधार करना है, करेक्शन करना है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, करेक्शन आपने कर लिया, अभी हम आगे के प्रोसेस पे आ चुके हैं। तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपने जो भी प्रेफरेंस चेंज करनी थी, इधर से उधर करनी थी, वो आपने 19-20 जो भी करके कर लिया। अब आपकी चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो गई और आपकी मेरिट लिस्ट भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पर क्या की, जारी की। अब क्या करेगा, अब लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा कि आपने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो करेक्शन है जो चॉइस फिलिंग का वो भी कर लिया है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय आपके लिए पूरी तैयारी कर चुकेगा कि अब इनको सीट अलॉट करनी है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय जो भी चॉइस फिलिंग है आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दी है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय कहेगा कि चलो भैया अब इनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको सीट अलॉट किया जाए। ठीक है, क्या प्रेफरेंस आपने कॉलेज में दी है और क्या प्रेफरेंस आपने यहाँ पर सब्जेक्ट में दी है, तो उसके अकॉर्डिंग लखनऊ विश्वविद्यालय आपको सीट अलॉट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होगा। अब क्या होगा कि जो अगला प्रोसेस आएगा, ये 5 हो गए थे, हम छठा लिखते हैं, वो आएगा आपका सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, वो आएगा आपका सीट अलॉटमेंट का। अब सीट अलॉटमेंट में 2 चीजें हैं। पहली चीज लखनऊ विश्वविद्यालय देखेगा कि भैया आपने यहां पर कॉलेज की चॉइस फिलिंग में कौन सा ऑप्शन डाला है, और हमने आपको पहले ही बोला है कि जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग होगी उसमें आपको केवल एलयू मेन कैंपस डालना है अगर आपको सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो आपने किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज को डाल दिया तो लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा, उसी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको सीट अलॉट कर देगा। ठीक है, जब आप उस चीज को ऑप्शन में ही नहीं रखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने केवल मेन कैंपस रखा है। तो हमने आपको ये सारी चीजें पहले बता दी हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सर अगर हमें एफिलिएटेड कॉलेज में कम नंबर है, एडमिशन लेना होगा तो फिर कैसे लेंगे, ये प्रश्न है। तो भैया इसका सॉल्यूशन है कि इसके थ्रू जाने से अच्छा है कि आप यहां पर डायरेक्ट चले जाओ और जाकर के डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भर के ले लो। हालांकि जो फॉर्म आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहां पर भरेंगे जाके, वहां पर भी आपको ये LURN नंबर जो इन्होंने दिया है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज देखना, इस बार क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो LURN का भी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक, तो LURN नंबर भी आपको जो लखनऊ विश्वविद्यालय का है वो डायरेक्ट भी जाओगे एडमिशन तो भी उनके फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। ये चीजें हैं। ठीक, तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिएगा, फिर कह रहे हैं लेकिन आप कॉलेज में सिर्फ LU डालिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। हमारा काम सजेशन देना था, बाकी आपकी इच्छा है। हम आप लोगों के भले के लिए कर रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय डालिएगा तभी मेन कैंपस आपको मिलेगा। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। अब क्या करेगा, पहला तो वो देखेगा कि आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज में कौन सा डाला है। मान लो किसी बच्चे ने केवल लखनऊ डाला है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपकी रैंक ठीक ठाक है तो वो आपको LU अलॉट करेगा। लेकिन ये भी देखते हुए क्या आपने जो अपना नेक्स्ट स्टेप में अपना जो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपने चॉइस फिलिंग की है सब्जेक्ट की, क्या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, तभी आपको वो LU कैंपस देंगे। अब मान लो आपने LU तो डाल दिया है लेकिन जो अपनी प्रेफरेंस दी है सब्जेक्ट की उसमें सीटें ही नहीं बची हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा, आपको थोड़ी LU कैंपस देगा क्योंकि उसके पास सीटें नहीं हैं। और इसके समाधान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पहले ही आपको बता चुका है, जब आप काउंसलिंग कर रहे थे उसमें गाइडलाइंस में साफ साफ दिया हुआ है, हमने क्लियर भी कर दिया है कि भैया जितने ज़्यादा से ज़्यादा विषय हैं आप डाल सकते हो, डाल दो, कि आपकी रैंक भी कम हो, आपके मार्क्स भी कम हो, फिर भी आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट के थ्रू आपको कैंपस मिल जाए। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले बोल दिया, अभी बोल दिया 6 मेजर सब्जेक्ट कम से कम और 3 मेजर माइनर सब्जेक्ट आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू देखेगा कि हाँ चलो मान लो कोई भी विषय मिल गया आपको, आपका एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पर क्या हुआ, हो गया। तो क्या हुआ, अगर आपका एडमिशन हो गया तो अब ये जो सीट अलॉटमेंट की बात है इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा, आपके पास भैया एक मैसेज भेजेगा। आपके पास क्या करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, एक मैसेज भेजेगा, कहेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो मेन कैंपस में हो गया है, आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है, यानी जब अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा उसी टाइम अलॉटमेंट रिजल्ट भी जारी करेगा और वो चीज़ आप चेक भी कर सकते हो, और मैसेज भी आपके पास आएगा कि अलॉटमेंट रिजल्ट का जो मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा कि यू आर सिलेक्टेड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ठीक,
तब आप समझ जाना कि हाँ मेरा हो गया है। लेकिन अगर कुछ बच्चों का यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाकर चेक करेंगे तो उनको लिखेगा यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट। इसका मतलब होगा कि आपको कोई भी सीट लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं मिली है, या फिर आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पर डाला है कॉलेज की चॉइस फिलिंग में, एलयू कैंपस डाला है, उसमें आपको कोई भी सीट नहीं मिली है। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीट अलॉटमेंट के लिए जो पहला रिजल्ट है, जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा उसमें आपको सीट अगर नहीं मिली है, मान लो अगर मिल गई है तब तो अच्छी बात है, अगर मिल गई है तो लखनऊ विश्वविद्यालय उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक डेट देगा कि आपको आना है और आ करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो जा करके वहाँ देना है और अपना एडमिशन वहाँ पर कराना है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो जब वो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा तो उसके लिए आपको पेमेंट भी वहाँ पर करना पड़ेगा। मान लो कोई स्टूडेंट है और उसका सीट अलॉट हो गया है एलयू में, ठीक, तो आपसे वो कहेगा कि आप पेमेंट करो, जो भी आपको पेमेंट करना होगा वो पेमेंट आप यहाँ पर कर देंगे और वो क्या होगा, सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, लिखा है कि यू आर सेलेक्टेड इन लखनऊ कैंपस या यू आर अलॉटेड इन सीट्स इन लखनऊ कैंपस, तो आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, वो पेमेंट हो गया है, वो फाइनल हो गया है, ठीक है। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करे, और हाँ एक चीज और, जिन बच्चों का यहाँ पर चॉइस फिलिंग के समय एक्स्ट्रा 500 रुपया लिया गया था, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा 500 जिन बच्चों का यहाँ पर लिया गया था चॉइस फिलिंग का, और जिनकी सीट अलॉट हो चुकी है, जिन्होंने अपनी सीट अलॉट हो गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस मिल गया है, उनका जो फीस होगा वो उसी में 500 रुपया वो काट लेंगे, ठीक है। मतलब वो आपका नुकसान नहीं होने देंगे, वो 500 रुपया वो उसी में फीस कम कर देंगे, आपकी डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपके लिए रहेगा। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनको क्या होगा, ये 500 रुपया रिफंड हो जाएगा, ठीक। अगर आप आगे के प्रोसेस के लिए तैयार नहीं होते हैं, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय क्विट करते हैं कि नहीं हमारी सीट अलॉट नहीं है हम जा रहे हैं, तो वो 500 रुपया आपको अगर सीट अलॉट हो गई है तो 500 आपकी फीस में से ही कट जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर हुई। तो फर्स्ट अलॉटमेंट के तहत हमने एक लड़के का क्या किया, मान लो सिलेक्शन करवा दिया, उसने फीस पेमेंट अपनी कर दी, फीस पेमेंट होने के बाद सीट आपकी कंफर्म हो गई है, सीट आपकी कोई नहीं ले सकता है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर कॉलेज में हो गया है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जिसने पेमेंट कर दिया है उसको क्या होगा, मैसेज आएगा कि भैया आप इस फलाने डेट को आइए और जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कराइए विश्वविद्यालय में और जाकर के एडमिशन पाइए। फाइनल आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। तो ये तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि जिसको बता दिया कि सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो अगर किसी के पास मैसेज आता है अलॉटमेंट रिजल्ट का कि यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो वेट करेगा यहाँ पर सेकेंड अलॉटमेंट का, ठीक है। वो वेट करेगा यहाँ पर किसका, सेकेंड अलॉटमेंट का, जिसको सीट यहाँ पर अलॉट नहीं हुई होगी, ठीक, जिसको सीट यहां पर अलॉट नहीं हुई होगी। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने बोल दी, एक एक करके मैं चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, एक एक करके मैं चीजें समझा रहा हूं। पहला कंडीशन क्या था कि जिसका यहां पर सिलेक्शन हो गया था, जिसका यहां पर मैंने सिलेक्शन करवा दिया था, पहला। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा है कि ऐसा जिसका मैसेज आया है कि यू आर नॉट अलॉटेड, ठीक है, यू आर नॉट अलॉटेड। अगर आपका अलॉटमेंट में आपको बता रहा है कि यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट, तो आप क्या करेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा किसका, सेकेंड अलॉटमेंट का। जो सेकेंड अलॉटमेंट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट में भी अगर आपको नहीं होता है, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा होगा आपको मैसेज करेगा, अगर वो थर्ड अलॉटमेंट के लिए जा रहा है और जाएगा भी। जब तक पूरी सीट यहाँ पर नहीं भर जाती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, तब तक आपके अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर जारी करता रहेगा। ये चीज कंफर्म कर लो, ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब मान लो कि 2-3 अलॉटमेंट हो गया, तब जाकर के आपको सीट मिली। तो सीट अगर मिल गई है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, तो आप क्या करेंगे, आप जाकर के यही प्रोसेस करेंगे। आपको मैसेज आएगा कि हाँ यू आर अलॉटेड सीट इन मेन कैंपस, आप जाकर के वहां पर आपसे पेमेंट कहेगा, जो पेमेंट होगा फीस का, कंप्लीट फीस का, वो आपको करना पड़ेगा, और वही 500 रुपया जो आपका था, क्योंकि सीट अलॉट हो गई है तो वो आपका डिडक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक। तो सेकेंड अलॉटमेंट वाले या थर्ड अलॉटमेंट वाले बच्चे का भी हमने यहाँ पर करा दिया है, ठीक। अब बात आती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलती से भी एफिलिएटेड कॉलेज डाल दिया होगा, ठीक। हालांकि उनका ध्यान रखना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलती से दूसरे या तीसरे नंबर पे एफिलिएटेड कॉलेज डाल दिया होगा, लेकिन उनका पहले नंबर पे ऑप्शन एलयू ही रहा होगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय क्या करेगा, जिन्होंने एलयू केवल सेलेक्ट किया था पहले नंबर पे,
और उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज भी दूसरे नंबर पे डाल दिया था, और उनको एफिलिएटेड कॉलेज ही अलॉट हो गया है, उनको एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन आप कंफर्म हो कि हमारे नंबर इतने अच्छे हैं कि एलयू के मेन कैंपस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो क्या करेगा, तो आपको यहाँ पर अगर एफिलिएटेड कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय ने अलॉट कर दिया है तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का कि भैया आप अपग्रेड कर लो, इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय आपसे कुछ फीस लेगा। ठीक, ये अपग्रेड करने को इसलिए बोलेगा कि हाँ आप कंफर्म हो कि आपके नंबर अच्छे हैं, फिर भी एलयू ने आपको एफिलिएटेड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, तो इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय कहेगा कि आप अपग्रेड कर लो, हम आपका एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको मेन कैंपस मिल सकता है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आप अपग्रेड करेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय देखेगा उस हिसाब से, और अपग्रेडेशन की फीस लगेगी। इसी वजह से बोल रहा था कि आप लोग सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस डालो। ठीक है, क्या अगली फीस करोगे अपग्रेड करने, क्या कोई शौक थोड़ी है किसी को अपग्रेड कराने का, फीस आपकी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, जो भी लगे, ठीक, 1000 के आसपास जो भी लगे। तो अपग्रेड जो कराएगा, अगर एफिलिएटेड कॉलेज उसे मिला है तो उसका चांसेस हो सकता है कि फिर से अपग्रेडेशन के बाद उसको एलयू कैंपस यहाँ पर अलॉट हो जाए, अगर सीट वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो ये एक काम एफिलिएटेड कॉलेज वालों को करना पड़ेगा जिनको एफिलिएटेड कॉलेज की सीट यहाँ पर सिलेक्ट हुई है। लेकिन अगर उन्होंने मेन कैंपस नंबर 1 पे डाला है तो ही, ऐसे नहीं कि आपने एफिलिएटेड कॉलेज ही भर दिए तो भी, ऐसा थोड़ी, आपने अगर ऑप्शन में रखा है मेन कैंपस प्रेफरेंस में तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा। और ठीक प्रोसेस, अगर मान लो आपने यहाँ पे अपग्रेडेशन करा लिया, उसके बाद आपको एलयू यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे आप, एलयू सेलेक्ट होने के बाद अपग्रेडेशन के बाद ठीक वही प्रोसेस करना है। आपको मैसेज आएगा कि जो भी फीस वगैरह पेमेंट करनी है पोर्टल पे जा करके आप वहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे, और फीस पेमेंट करने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो गई है तो वो क्या करेगा, वही 500 रुपया जो आपने चॉइस फिलिंग में दिए थे वो फीस में से 500 रुपया कम करके आपको फीस पेमेंट करवा लेगा। और फीस पेमेंट करने के बाद फिर कुछ दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा, 1-2 दिन बाद, कि आइए आप इस डेट को आइए, फलाने डेट को आइए, आप आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और आके यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में सिलेक्शन ले लीजिए। ये पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय का कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। बहुत ही स्टेप वाइज बताया मैंने और बहुत ही सीक्वेंस में बताया। ठीक है, मैंने 3 स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के लिए, पहला स्टूडेंट ऐसा जिसको डायरेक्ट सीट अलॉट हो गई है उसका पूरा प्रोसेस बताया। फिर दूसरा मैंने स्टूडेंट लिया ऐसी कंडीशन में जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो मैंने बोला कि वेट कर लो, सेकेंड या थर्ड अलॉटमेंट में आपको वेट कराया मैंने दूसरे वाले स्टूडेंट को, उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर ऐसा स्टूडेंट जिसे एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर वो अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो अपना अपग्रेडेशन कराए, अपग्रेडेशन में मिलता है तो सही, वही प्रोसेस करके फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले लो, अदरवाइज आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है यहीं तक था। तो ऐसे ही करके आप इन 3 कैटेगरी में किसी में भी आ सकते हैं। अगर आपने एफिलिएटेड नहीं भरा है तो आपको अपग्रेडेशन कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एलयू कैंपस अलॉट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, वो फिर सब्जेक्ट का फंसेगा कि सीटें अगर हैं तो आपको अलॉटमेंट का वेट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपको यहाँ पर कैंपस नहीं मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी सीटें भरेगा, पूरी भरेगा और ये लंबा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। वीडियो आई होप कि हेल्पफुल रही होगी। जितनी भी सावधानियां मैंने बरती हैं उन सबको यहाँ पर करिएगा, बरतिएगा और बहुत ही सावधानी के साथ अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।